धोनी के लाइफ से हम लोग क्या सीख सकते हैं, धोनी के लाइफ से हम लोग किस तरह अपना लाइफ में उनको, उनके लाइफ से में हम लोग क्या सीख सकते हैं और कि अपने लाइफ को और बेस्ट बना सकते हैं। और मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर चैनल खोलिए, उस पर मेरा वीडियो मिल जाएगा। सबसे उसमें मैं ये भी बताया हूँ कि अपने बच्चे को किस तरह हिम्मत देना चाहिए, इस पर मैं विशेष बात किया हूँ। आप जाकर देखिए, आपको और विशेष तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग आज बात किया जाएगा धोनी के ज़िंदगी से हम लोग, लाइफ से हम लोग क्या सीख सकते हैं, उस पर हम लोग आज बात किया जाएगा। धोनी जी को इसलिए लिया हूँ कि उनको पूरी इंडिया जानता है, उनके लाइफ के बारे में पूरा इंडिया जानता है और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से जानता है लोग, इसलिए कि उनका मूवी आया था, सब बहुत आदमी ने देखा हुआ है, तो उनको और विशेष तरह से समझ में आ जाएगा। सिर्फ मूवी देखकर इंटरटेन होकर छोड़ देना नहीं होता है, उनको कुछ भाग ऐसा होता है कि आप उनको सीख लेना चाहिए। जो भी बायोपिक आता है, जो भी बायोपिक पिक्चर आता है, उनसे सीखना चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि ये अपने लाइफ में कैसे किए कि यहाँ तक पहुँच गए। उसी तरह आप उस तरह मत कीजिए, उनके देखकर आप कॉपी कीजिएगा तो फिर आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो जाइएगा। आप अपने फील्ड में हैं, अपने से कीजिए, उससे जुनून पैदा कीजिए, उससे आप लोग रास्ता देखिए कैसे पार करना है, वो देखना चाहिए इंसान को। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। धोनी बचपन में कैसे थे, शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। धोनी के अंदर बचपन में क्या था? धोनी के अंदर बचपन से यही था कि डरना नहीं है। वो जब वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, टीचर ने देखा अच्छे तरीके से पकड़ रहा है तो ये कीपर बन सकता है, तो किसी बच्चे को भेजकर बोले कि तुम जाकर पूछ कर आओ कि तुम खेल सकता है क्रिकेट, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो फिर वो टीचर ने उसको पर्सनली रोक के पूछा कि तुम बताओ, तुम खेल सकता है क्रिकेट? तो बोला नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। क्यों नहीं खेलेगा? तो छोटा बॉल से कौन खेलने जाएगा, बड़ा बॉल से खेलने की आदत था, छोटा बॉल से कौन खेलेगा? तो फिर टीचर बोले कि तुम बताओ, तुमको डर लगता है, हार्ड बॉल है तो क्या बोल रहे हैं वहां पे कि मुझे डर नहीं लगता है बोल रहे हैं। आप सोचिए ये बात, उतना छोटे में वो बोल रहे हैं कि मुझे डर नहीं लगता है। ये सीखना चाहिए, छोटे से बच्चे से डरना नहीं चाहिए कभी भी। उनके जिंदगी से बचपन से ये सीखने को मिलता है हम लोग को कि डर, और एक चीज बार बार कीजिए। तो वो फुटबॉल छोड़ के गए, बार बार रोक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हुक कर रहे हैं वो। तो वो देखना चाहिए कि एक चीज बार बार करो कि उसमें मास्टर बन जाए। दूसरा कि डरना नहीं चाहिए। उनके बचपन से हम लोग को यही सीख लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और क्या चीज था, डरना नहीं चाहिए और एक चीज बार बार करना चाहिए कि उसमें हम लोग मास्टर बन जाए। ये दो चीज है। और थोड़ा सा बड़ा हुए वो, तो उनको अंदर सीखने का जुनून पैदा हुआ। ये नहीं कि वो अपने लाइफ में अच्छा बैटिंग नहीं कर रहे थे या हिट नहीं मार रहे थे या अच्छा कीपिंग नहीं कर रहे थे, सब चीज आ गया था उनको, अच्छा हो गया था, बहुत बेस्ट हो गया था, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा बड़े हुए तो उनके अंदर भूख ज्यादा हो गया, सीखने का भूख। जैसे हेलीकॉप्टर शॉट देखिए, उसके अंदर बारीकी से जानने लगे, इसको और कैसे मैं बेस्ट बनाऊं। जो मारना सिखाया इनको वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये वो बारीकी समझे, उसको अच्छा जगह इस्तेमाल किए, तो आज पूरी दुनिया जानता है कि MS धोनी ही लाए हैं हेलीकॉप्टर शॉट। तो ये देखना चाहिए, ये सीखना चाहिए। कोई भी चीज का सीखने का भूख आपके अंदर होना चाहिए। जैसे धोनी के अंदर है सीखने का भूख, उसी तरह आपके अंदर होना चाहिए कि आप भी सीखे उससे, कि कोई उम्र नहीं होता है सीखने का। मैं बहुत आदमी का ऐसा नाम बताऊंगा जो 50 साल से प्लस चला गया है, अपने लाइफ में सक्सेस भी है, वो भी आज बहुत सारा चीज सीख रहा है, ये नहीं कि छोड़ दिया है। तो इसलिए आप बचपन से लेके मरते दम तक जो चीज मिले सीखने का, सीखना चाहिए इंसान को। कहीं भी पहुंच गए, सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए सीखने वाला भूख आपको अंदर हमेशा होना चाहिए, जैसे धोनी जी के अंदर है, हमेशा बचपन से था सीखने का भूख उनके अंदर। तो वो उन्होंने सीखा, अपनाया, तो आज अपने लाइफ में सक्सेस हैं। उससे थोड़ा सा बड़ा हुए वो, तो वो
फेस करने लगे, वहाँ से उनको फेलियर महसूस होने लगा। फेलियर महसूस हो रहा, कहीं सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। फिर उनका नौकरी लगा टीटी में, सरकारी नौकरी लगा रेलवे में टीटी का नौकरी लगा। तो वो करने लगे, 2 साल 3 साल किए। वो पगलाने लगे, उनका दिमाग ऑफ होने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अपने लाइफ में। ये कर रहा हूँ, मैं टीटी का काम कर रहा हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो ये करना चाहिए मुझे। तो वहां पे वो रिस्क लेना सीखे। और जो टीटी का नौकरी दिया था, उसने बॉल कराना चालू किया, ये इन्होंने मारना चालू किए। वो दम फूल गया बॉल कराते कराते, ये रुके नहीं। तो वहां से सीख मिलता है, अपना किसी को अच्छा बनने के लिए अपना चीज रुकिए मत। तो वो आउट नहीं हुए, वो मारते रहे कि नौकरी के लिए आउट थोड़ी हो जाऊंगा, ये डायलॉग था उनका। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी की वजह से किसी को खुश करने के लिए अपना खत्म मत कीजिए, अपना इमेज खत्म मत कीजिए, अपने आप को हार मत मानिए कि उनको जिताने के लिए मैं हार जाऊं। ये सीखना चाहिए, वो भी जीते लेकिन मैं भी जीतूंगा, नहीं तो उनके जिताने के चक्कर में आप मत हार जाइए अपने लाइफ में। ये सीखने को मिला। तो यहाँ पे आप 2 चीज आप सीख सकते हैं। पहले तो किसी को हारना नहीं चाहिए, किसी को खुश करने के लिए या उसको नौकरी पाने के लिए, कुछ पाने के लिए खुद को हाराइए मत। उसको छोड़िए, जहां जा रहा है जाने दीजिए। अपना अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, अपना अपना मोरल डाउन मत कीजिए किसी के सामने कि वो इंसान मुझे नौकरी देगा तो मैं अपने आप को हरा लूं, अपने आप को खत्म कर लूं। ये नहीं करना चाहिए। धोनी जी का ये भी था, ये भी सीखना चाहिए इंसान को। और आगे वो बढ़ के जब नौकरी करने लगे, वो तो शुरुआत में था नौकरी किया, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ने में उनका दिमाग खराब होने लगा, बाल बड़ा बड़ा हो गया, वो समझ में नहीं आ रहा था उनको क्या करूं मैं, वो डिप्रेशन में जाने लगे। फिर उन्होंने क्या किया कि नौकरी छोड़े, वो नौकरी छोड़ के फिर से ट्राई किया, उन्होंने क्रिकेट में ट्राई किया, फिर क्रिकेट में ट्राई किया कि नौकरी, सरकारी नौकरी होते हुए भी वो छोड़कर अपना घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने फिर गार्जियन को समझाया, सबको समझाया, फिर उन्होंने क्रिकेट चालू किया। तो यहां से हम लोग को सीख मिलता है कि हम लोग को रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क कब लेना चाहिए इंसान को, जब अपने जो काम करने जा रहा हूं उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर कि वो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं, बहुत बेस्ट कर सकता हूं उसमें। मैं हर एक चीज जानता हूं, उस चीज को हर एक बारीकी से हर एक चीज जानता हूं उसमें। तब वो पहले वाला काम छोड़कर आप और दूसरा काम चालू कर सकते हैं। नहीं तो पता हुआ कि ये भी जाएगा वो भी जाएगा, उसमें आपको कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी आप वो उसमें घुस गए। लेकिन आप उसको, उसका हर एक बारीकी से आपको पता है वो चीज, तो आप घुसिए। आज नहीं तो कल उसको आपको सक्सेस मिल जाएगा उसमें, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन आपको बारीकी से पता नहीं है उस चीज को। तो आप कभी भी आप जो कर रहे हैं वो नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को, नहीं तो पता चलेगा ये भी गया वो भी गया। आप अपना देखिए, हिसाब से देखिए, तब छोड़ के दूसरा काम में लगिए। अगर मजबूत है, इससे जो कर रहे हैं उससे बेस्ट है वो, तो आप कभी हरगिज मत कीजिए वो काम जो कर रहे हैं। आप दूसरा काम देखिए जो आप बेस्ट है उसमें करिए। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूं आप गए सक्सेस मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा, आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन लिखित है, आप उसमें बेस्ट है तो आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर आप उसमें बेस्ट है तो आप उसको 10 तरह से उसको पेश कर सकते हैं आदमी के पास, आदमी के सामने 10 तरह से आप पेश कर सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो, उसमें और ऐड कर सकते हैं, दूसरा चीज ऐड कर सकते हैं, और वो बहुत बेस्ट हो सकता है। इसलिए कभी भी इंसान को रिस्क लेना चाहिए, देखकर रिस्क लेना चाहिए। ये समझना चाहिए, खुद को देखना चाहिए कि मैं किस तरह का रिस्क ले रहा हूं, वो अच्छा रिस्क है कि नहीं है। नहीं तो हर चीज में रिस्क नहीं लेना चाहिए इंसान को, नहीं तो वो फिर देखा सुनी वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, तीसरा चौथा कर रहा है, मैं देखकर उसी तरह मैं भी बनने लगूं, तो फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए रिस्क भी लेना चाहिए तो देखकर रिस्क लेना चाहिए आपको, नहीं तो आप कहीं का नहीं रहिएगा। और मैं बहुत सारा इस पर
मैं यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और बहुत सारा वीडियो मैं लेकर आऊँगा और दूसरा टॉपिक पर लेकर आऊँगा। इसी तरह से मैं कम से कम 10 वीडियो मैं लेकर आऊँगा दूसरे दूसरे के ज़िंदगी पे। अभी तो ये क्रिकेट में जो वो मैं बता दिया, और दूसरे को बिजनेस में जो है उसके लाइफ के बारे में लाऊंगा। बहुत सारे कम से कम 10 वीडियो लाऊंगा इस पे। उस पर देखिएगा, आप समझिएगा और आपको विशेष तरह से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या चीज़ से क्या सीखना चाहिए, किस तरह अपना लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत तरह से चीज़ है। आप एक एक चीज़ देखते रहिए मेरा, और आपको विशेष तरह से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए मैं यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपको मेरे से जुड़े रहिएगा, आपको लाइफ में बहुत फ़ायदा होगा। ये नहीं होगा कि आपको सीखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइबर है मेरा, तो मैं बहुत चीज़ अभी चालू करने वाला हूँ। सिर्फ इतना चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। अगर पूरी इंडिया में मैं चालू करने वाला हूँ, एक बंदा अगर बोल दे ये सही नहीं है, तो मैं उसी दिन वो चीज़ को छोड़ दूंगा। अगर एक बंदा बोल दे पूरी इंडिया में कि ये जो आप करने जा रहे हैं ये सही नहीं है, ये पब्लिक के लिए नुकसान है या पब्लिक के फायदा के लिए नहीं है, इसमें पब्लिक का कुछ नहीं जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उस दिन छोड़ दूंगा। चलिए मैं यहीं पर वीडियो खत्म करता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, आपको बहुत चीज आपको मिलेगा अपने लाइफ में। ये नहीं लाया हूं सिर्फ वीडियो, मुझे जितना सब्सक्राइबर चाहिए उतना मिल जाएगा।